वेलकम टू गुरु सीरीज ऑफ प्रशासनिक गुरुकुल। आज भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 जो करंट अफेयर्स से है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया? वर्ड्स पे ध्यान देना है। न्यू ड्रग्स का अप्रूवल और क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे नए DCGI जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है। उनका नाम है राजीव रघुवंशी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब से कोरोना आया है तब से जो भी ऑल ओवर इंडिया ड्रग्स की डिलीवरी हो रही है, क्वालिटी मेंटेन करना, ये सब इनका काम है। और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गए या ट्रीटमेंट हो गया, इन सभी चीजों से रिलेटेड जो नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है वो यही है। रॉलेट एक्ट का जो एम था वो क्या था? तो यहाँ पे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कब आया था। 1919 में आया था, फरवरी में। ठीक है, तो इसका हम बहिष्कार क्यों कर रहे थे? हमने रॉलेट सत्याग्रह भी निकाला था इसका बहिष्कार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो रहा था, सजा मिल रही थी विदाउट एनी ट्रायल। और इसीलिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो हैं ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। सप्रेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट ये भी नहीं होगा। इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस ये भी नहीं होगा। अब देखिए रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ था। जब अरेस्ट हुए तो जलियांवाला मसाकर जो है वो हुआ था हमारा अप्रैल 1919 में, राइट। और ये एक्ट जो है, इस एक्ट से रिलेटेड किस तरीके के सवाल आ सकते हैं? तो किन के पीरियड के दौरान ये एक्ट आया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला सवाल है रीजन क्या था महात्मा गांधी जी के ऑर्गेनाइज करने का सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा? तो महात्मा गांधी जी की जो जर्नी है सत्याग्रह की वो चंपारण से शुरू हुई, वो पहला सत्याग्रह था। यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। तो ये कब हुआ था? 1918 में। ये हमेशा याद रखें क्रोनोलॉजी। एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ अ ड्रॉट। तो देखिए एक रूल था कि रेमिशन दिया जाएगा जब फैमिन हो, ड्रॉट हो। तो इसी वजह से जो गांधी जी हैं उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह किया और परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में। गुजरात में कभी भी इंट्रोड्यूस करने का मंशा नहीं थी ब्रिटिशर्स की। इसीलिए आंसर है हमारा ओनली 1। और सरदार पटेल जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था महात्मा गांधी जी के साथ। अगला क्वेश्चन है एंजल टैक्स क्या है? देखिए एंजल टैक्स मतलब आप जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी फंडिंग होती है बाहर से, अनलिमिटेड होती है। कभी कभी जो है इलीगल मनी भी आती है स्टार्टअप्स में, और स्टार्टअप्स नाम के लिए स्टार्टअप्स होते हैं। तो इन सभी चीज पे एक जो है नजर रखने के लिए, वॉच रखने के लिए कि इलीगल एक्टिविटीज ना हो, एंजल टैक्स जो है वो बनाया गया है। और रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस को भी अब टैक्स किया जाएगा एंजल टैक्स के थ्रू। तो ये हम डेफिनेशन जान लेते हैं। क्या ये 30% टैक्स है जो लेवी किया जाता है ऑन द फंडिंग रिसीव्ड बाय स्टार्टअप्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल इन्वेस्टर? तो ये राइट डेफिनेशन है। बाकी जो डेफिनेशंस है वो कंफ्यूजन के लिए है और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है हमारा परसेंटेज। तो यहाँ पे 30% जो ये आंसर में होगा, 20 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 40 नहीं होगा। क्लियर? अगला सवाल है हमारा मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था? तो उन्होंने एक्सपोज किया था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एक किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया था ब्रिटिश को और उनकी पॉलिसीज को। इसीलिए इनको इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। साथ ही साथ RC दत्त हो गए, ये भी इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है हमारा स्टेटमेंट। दूसरा है क्या उन्होंने इंटरप्रेट किया था एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को एंड रिस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियंस? गलत है ये, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने ये नहीं किया था। ये किन्होंने किया था? तो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं और विवेकानंदा जी ने ये जो है वेदास का
अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो बताया था, इंटरप्रेट किया था और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया था इंडियंस के बीच में कि देखो हम हैं सुपीरियर, राइट। ये जो ब्रिटिशर्स आके हमारे में इंफीरियर भावना डाल रहे थे, ऐसा नहीं था। स्ट्रेस द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल सोशल इविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पे ये गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, बिफोर एनीथिंग एल्स, ये गलत कर देता है, क्योंकि हर एक चीज पे ध्यान दिया जा रहा था, वो एजुकेशन हो, सोशल इविल्स हो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो, हर चीज पे। तो आंसर हो जाता है इनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है जो है 1, और 2 और 3 गलत हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास इज। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो ये लोकल क्राफ्ट्समैन हैं इनको विश्वकर्मा फॉर न्यू इंडिया का खिताब दिया है और स्ट्रेस दिया है कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन या स्किल्ड आर्टिजन जो है हमारी धरोहर है, तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, एक पुश की ज़रूरत है, वही इसके थ्रू दिया जाएगा। इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ये इनिशिएटिव जो है इसके अंडर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या था सर विलियम वेडनबर्न एंड डब्ल्यू.एस. केन का इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी जो उन्हें एस्टैब्लिश की थी इन 1893? तो ये था कि एजिटेट करना है फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने भी काफी हिस्सा लिया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कॉफी कल्टिवेशन? देखिए कॉफी के लिए एक न्यूज आई है कि इसका जो है प्रोडक्शन पे बहुत असर पड़ने वाला है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। हमारा जो कॉफी बेल्ट एरियाज है ग्लोबली उनमें एक शिफ्ट देखा जाएगा अगले कुछ सालों में, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि कॉफी कल्टीवेशन से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्या ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज है इंडिया का आफ्टर टी? करेक्ट है। इट इज इंडिजीनियस टू एबिसियन प्लेट्यू, करेक्ट है। ये इंडिया में लाया गया था बाबा बुदान द्वारा इन 17th सेंचुरी फ्रॉम ईरान। देखिए हाफ स्टेटमेंट तो सही है, 17वीं शताब्दी में आया था, लेकिन ईरान से नहीं आया था, ये आया था यमन से। ठीक है, 7 जो है कॉफी प्लांट्स लाए गए थे और यहाँ पे इट वॉज रेज्ड इन द बाबा बुदान हिल्स ऑफ कर्नाटका, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, उनके द्वारा कौन कौन से यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, फेडरेशन है, वो फॉर्म किए गए थे, उन पे ध्यान देंगे हम। तो आंसर है हमारा 2 और 3, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट जो 1942 में फॉर्म की गई थी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो 1936 में फॉर्म की गई थी। द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी जो है 1948 में फॉर्म की गई थी, ये महाराष्ट्र में थी और काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। आंसर होता है 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, ये जो 3 चीजें दी रखी हैं तो क्या ये ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था इंडिया में? असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। देखिए ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, काफी सोच समझ के बनाए जाते हैं। यहां पर क्या लिखा है, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ये चीज गलत है। ब्रिटिशर्स का मेन मुद्दा क्या था? उनका एम था कि जितना ज्यादा हो सके इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर। ये जो है ये बाबर द्वारा यूज किया गया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, लेकिन अभी हमें ये पता चला है रिसेंट डिस्कवरी के दौरान कि बहमनी किंगडम जो है उन्होंने, उनके रूलर्स ने विजयनगरा किंगडम के रूलर्स के अगेंस्ट भी कैनन्स का यूज किया था वॉरफेयर में। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, तो ये जो है इनके द्वारा नहीं शुरू किया गया था, ये पोर्टुगीज द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था। तो हमारा आंसर होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है क्योंकि सभी रॉन्ग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं इनको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है हमारे पास एक्सरसाइजेस की,
किन किन कंट्री से कौन कौन सी एक्सरसाइज की गई है, जैसे मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, इंद्र इंडिया और रशिया के बीच में होती है। तो जो भी न्यूज में एक्सरसाइजेस चल रही हैं, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, वो सभी आपको पता होना चाहिए किस कंट्री के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे वरुण जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच का है, डेजर्ट नाइट भी है और भी है। तो हमारा आंसर होगा सह्याद्री, ये नहीं है इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज। चलिए, Which of the following statement is are correct regarding ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज किसने फॉर्म किया था? राजा राम मोहन रॉय इन 1828। क्लियर? बहुत बड़े रिफॉर्मर थे एंड इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। क्या उन्होंने आइडोलेट्री को अपोज किया? बिल्कुल सही है, आइडोलेट्री की कोई जगह नहीं थी। It denied the need for a priestly class for interpreting the religious text. डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम, इन सब में यकीन नहीं था, सभी एक हैं। इट पॉपुलराइज्ड द डॉक्ट्रिन दैट वेदास आर इनफैलिएबल। क्या वेदास अचूक हैं? तो ये जो है नहीं थी फिलॉसफी इनकी, इसीलिए ये ऑप्शन हटा देते हैं हम। हमारा आंसर होगा 1 और 2। अब ये जो है किसकी डॉक्ट्रिन थी, किसकी फिलॉसफी थी? ये आर्य समाज की थी। दयानंद सरस्वती जो है गो बैक टू वेदास का भी उन्होंने हमें स्लोगन दिया था, बहुत यकीन रखते थे वो वेदास में। ट्राइलेटरल कमीशन वॉज फाउंडेड इन द ईयर। तो यहाँ पे प्लीनरी मीटिंग हुई है हमारी न्यू दिल्ली में ट्राइलेटरल कमीशन की, और इसमें 1973 में ये फाउंड आउट हुआ था। तो ये साल जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स इंडिया में कंडक्ट हो रही है उससे रिलेटेड हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में अब हम देखेंगे कि मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस, ये कैसे चुनाव किया जाता था इनका? क्या ये डायरेक्टली इलेक्ट होते थे बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस? नहीं। नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग? नो, दे वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये करेक्ट आंसर है हमारा। सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर होता है सी। द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर त्रिशक्ति कॉर्प्स इंक्लूड, ये क्यों है? क्योंकि इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो हुआ था सिक्किम में। अभी लैंडस्लाइड के चलते बहुत सारे लोग जो हैं फंस गए थे सिक्किम में, और इसीलिए ये सवाल है कि इनका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है त्रिशक्ति कॉर्प्स का, ये कहाँ कहाँ पर है? नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, और अगर जरूरत पड़े तो भूटान में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं होगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम नहीं होगा, और नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया भी नहीं होगा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड।